अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि किस तरीके से ये काम हमने शुरू किया। और मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि जो नुकसान हमने उठाए वो दूसरा ना उठाए। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये दिल करता है कि जो नुकसानात हमने उठाए हैं वो कोई दूसरा ना उठाए। तो इस हवाले से एक थोड़ा सा आज प्रोग्राम बना कि आप दोस्तों से कुछ अपनी दिल की बातें शेयर की जाएं। सन 2015 की ईद का मौका था। मेरा बेटा बिलाल, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे एक दोस्त थे मोहम्मद हुसैन साहब, वफ़ात पा गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। उनके फार्म से दूध लेके आता था। मुझे आके कहने लगा, अब्बू जी वो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा जी, हमने इंजेक्शन वाला दूध नहीं लेना, हम अपनी भैंस लेके आएंगे। ये 2015 बड़ी ईद की बात है। 2015 बड़ी ईद के बाद हमने जो है एक भैंस खरीदी 1,70,000 रुपये की। उसका नाम मैंने मलिका रखा। बहुत खूबसूरत, बहुत आउट क्लास भैंस थी। और उसके नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 किलो दूध एक टाइम का था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो दूध हमारा पूरा ना हुआ। चंद दिन बाद हमने एक भैंस और 1,35,000 रुपये की ख़रीद कर ली। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ख़ुद घर का दूध पीते हो तो हमें आप पिलाते हो भैंसों का अपना दोधियों वाला दूध, तो हमें भी दूध घर का पिलाओ। मैंने कहा जी कितना दूध लेना है? तो उन्होंने कहा 10 किलो दूध लेना है। मैंने कहा निकालो 1,00,000 रुपया। उसने जी उसी वक्त निकाल के 1,00,000 रुपये मुझे दे दिया और मैं 1,28,000 रुपये की एक और भैंस ले आया। किस्सा मुख्तसर, 1 साल के अंदर मैंने 10 भैंसें की। तो वो मेरी खाला जान का एक छोटा सा, जिसे देसी ज़ुबान में भाना कहते हैं, वो भाना था उनका। वहाँ पे वो 10 जानवर मैंने बांधे। बड़ी गर्मी पड़ती थी, बड़ी परेशानी हो गई कि यार ये तो मामला ख़राब है। बहरहाल मैंने फिर ये जो आपको नज़र आ रही जगह, यहाँ पे मैंने ये जगह ख़रीदी। ये आपको इसके अंदर ये सामने ये पानी की जगह नज़र आ रही है, तो मैंने इसके अंदर डिग्गी भी बनाई है पानी के लिए, जानवरों के लिए। तो मैंने जानवरों को जब यहाँ शिफ्ट किया तो जानवर बड़े खुश। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 1 साल के अंदर हमने 100 भैंस की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा फार्म पे सिर्फ 2 बातों पे इख्तलाफ होता था। मेरे पास बड़ी प्यारी एक 2 थन वाली भैंस भी थी। ये देखिए, इसके सिर्फ 2 थन माशाल्लाह, और 2 थनों में से ये पूरी भैंस जितना बड़ा अच्छा दूध देती थी। मेरा जो सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ होता था वहाँ मुलाजमीन से, वो ये होता था कि जानवरों को खुराक अच्छी दो, बच्चों को दूध अच्छा छोड़ें। मगर हमें उस वक्त नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था कि बच्चों को किस तरीके से पाला जाता है। बहरहाल 1 साल तकरीबन इसी तरह हमने अपना वक्त गुजारा। कुछ समझ ना आई, ना कोई सही बच्चे पले और ना ही कोई सही अच्छे तरीके से दूध लिया। फिर थोड़ा सा हमें शौक़ हुआ फ्रीजियन का, तो हम फ्रीजियन जानवर ले आए। बड़े आउट क्लास किस्म के जानवर, बड़े खूबसूरत जानवर। तो यहाँ से हमने कुछ सबक सीखे। मेरे पास 16 जानवर आए इम्पोर्टेड, आउट क्लास, एक से बढ़कर एक जानवर।
बड़े मिलकर जानवर। और मेरे पास जब वो आए तो ट्रक से उतरते हुए पहले दिन 2 जानवर एक्सपायर हो गए। पहले दिन 2 जानवर एक्सपायर हो गए। अब मैं फार्म पे गया तो मुझे मुलाजमीन ने बताया कि जी 2 जानवर एक्सपायर हो गए। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का माल है, अल्लाह की हिकमत है, वो बेहतर जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। अगले दिन गए, बड़ी आउट क्लास, ये मेरी गाय देखे, बहुत आउट क्लास गाय। जनाब रत में उतरा हुआ गाय मर गई। ये देखें, ये गाय है और इसका माशाल्लाह आप हवाना देखें, बड़ा आउट क्लास जानवर। और ये जनाब 2-3 दिन के बाद इसे रत में उतरा हुआ ये जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मेरे पास वहाँ पे ना एक दोस्त आते हैं, वो मुझे कहते हैं यार हाजी साहब आपको कहते हैं जी जानवर फौत हो गया तो आप कहते हैं जी अल्लाह का हुक्म। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ हमारी लाइल्मी थी, मगर फिर भी मैं ये समझता था कि जानवर का जाना जानवर के मालिक के लिए आसानी का सबब होता है। मैंने एक वाक़या अपने वालिद साहब से सुना हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनके एक चाहने वाले ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह को कहें मुझे जानवरों का इल्म अता फरमाए, अल्लाह को कहें मुझे जानवरों का इल्म अता फरमाए। आपने कहा ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने ये कहा कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है, तो ये आप मेहरबानी फरमाएं, मेरी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने कहा कि ये मेरी हिकमतें हैं। हज़रत मूसा ने कहा ए अल्लाह, मेरा वो लाडला है तो मेहरबानी फरमाएं, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह पाक कमी बेशी मुझे माफ़ फरमाए, कोई लफ्ज़ों का हेर फेर अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। उसको 2 जानवर गालिबन कुत्ता और मुर्ग का इल्म मिल गया। अब उसे कुत्ते और मुर्ग का जब इल्म मिला तो वो बड़ा इस चीज़ से राज़ी हुआ। शाम को अल्लाह की तरफ से उसे ये पैगाम मिला कि शाम को मगरिब के टाइम जब वो अपने घर जाएगा, कुत्ता और मुर्ग आपस में जो गुफ्तगू करेंगे वो उसे समझ आएगी। शाम को घर आया, कुत्ता मुर्ग को कहता है अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए कि तू आज़ाद है, दाना दुनका खा के आ जाता है, मेरा गोश्त खाने को दिल चाहता है और मैंने अफसर दराज से गोश्त नहीं खाया। कुत्ते ने कहा मालिक की गाय मरेगी, तुझे गोश्त मिलेगा। मालिक बड़ा खुश होता है, जाके गाय बेच आता है। नेक्स्ट डे वो फिर आपस में गुफ्तगू करते हैं। वो कहता है घोड़ा मरेगा, मालिक घोड़ा बेच आता है। अब आप और मैं सोचेंगे कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इल्म हासिल हो गया, मगर नहीं, ये हमारे लिए सबक थे। अगले दिन वो कुत्ता और मुर्ग फिर गुफ्तगू करते हैं। कुत्ता मुर्ग को बोलता है तू झूठा है। तो मुर्ग उसे कहता है इस बात को छोड़, मालिक ने कल मरना है, तो मेहमान वगैरह आएंगे तो लाजमी बात है उनके लिए गोश्त वगैरह पकेगा, तो तुझे जो है गोश्त ज़रूर मिलेगा। तो भागता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे फरमाते हैं कि मैंने तुझे कहा था ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह बेहतर समझता है। तो ये तेरी सख्तियाँ जो थी वो अल्लाह टाल रहे थे तेरे जानवरों के ऊपर वो चीज़ें, मगर तू नहीं हटा, तेरी मौत बरहक है। मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा तेरा ख़ात्मा बिल ईमान हो। तो मेरी जनाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 जानवर एक्सपायर हुए। एक तो मेरा ईमान वहाँ पे मजबूत था, मगर यहाँ पे मेरी लाइल्मी, मेरी कुताही भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि उन्हें थलेरिया था। उन जानवरों को जहाँ से मैं लेके आया था पीछे से उन्हें थलेरिया था। आज यहाँ आके वो ज़ोर कर गया और वो थलेरिया जब मैंने उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तो वो मुझे जानवर बाकी सारे के सारे बच गए। मगर फिर भी अगर आप किसी जानवर की आपकी ला इल्मी, ला गर्जी, कोताही की वजह से जानवर जाता है तो आपको दुख भी होना चाहिए, अफसोस भी होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर पूरी मेहनत, पूरी स्ट्रगल करते हैं,
फिर आपको उसका दुख नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था। माशाल्लाह फिर मज़ीद काम आगे चलता गया। माशाल्लाह मेरे पास जो है वो एक से एक बढ़ के भैंस, ये माशाल्लाह बहुत आउट क्लास भैंस थी मेरी, बहुत आउट क्लास माशाल्लाह। मेरे पास एक से बढ़कर एक भैंस अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। अब मसला ये आ रहा था कि भैंसें तो बहुत थी, ये देखें माशाल्लाह भैंसें बहुत थी, शौक भी बहुत था। एक मैंने गाय ली थी सिर्फ 95,000 रुपये की। जो शुरू शुरू में आपने गाय देखी, वो गाय मैंने 95,000 रुपये में ली थी। वो उसका जो पहला बच्चा था वो हमने 35,000 का बेचा और वो उस गाय सो गई। उसने हमें माशाल्लाह बड़ा दूध पिलाया। अगला बच्चा फिर हमने उसका 45,000 का बेचा। उसके बाद हमने उसे नुकरा सीमन रखवाया, तो नुकरे सीमन से ये प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। इस गाय से अल्लाह पाक ने ये बच्चा दिया। तो ये बच्चा मेरा, ये ग़ालिबन 2016 की बात है, 2,10,000 रुपये में, शायद 2,05,000 रुपये में, कन्फर्म नहीं है, कुछ इसी तरह के राउंड अबाउट ये मेरा बच्चा सेल हुआ जी। अब इसके बाद हमारे फार्म पे बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। 14 फरवरी सन 2018 ये महारानी है जी। 13 फरवरी सन 2018 महारानी के कट्टी हुई, ये रानी है। और 14 फरवरी सन 2018 को डाची के घर अनमोल पैदा हुआ। ये नायाब की माँ कूंज है जी। और 13 दिन के बाद नायाब की माँ के घर कूंज के घर नायाब पैदा हुई। अब हमें थोड़ा सा शौक़ हो गया इस तरह के बच्चों का। ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो 3 बच्चे मेरे 4 लाख रुपए में सेल हुए। उस दौर में अनमोल का जो है वो 44 डेज़ पे हमने वज़न करवाया, तो इस पर बड़ी काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ। तो अनमोल का हमने वज़न करवाना शुरू कर दिया। ये जनाब 20 अप्रैल 2018 को इसका वज़न करवाया। 155 केजी इसका वज़न हुआ। उसके बाद हमारे पास 25 मई को इसका वज़न करवाया, तो इसका वज़न हुआ 215 किलो। मेरे पास तसव्वुर मुनीर आए, 4 जुलाई को इसका वज़न कराया, तो वो हुआ 275 केजी। तसव्वुर मुनीर तलागांग से आए। फिर दोस्तों इसका अल्लाह ने इसका नाम पैदा करना शुरू कर दिया। अब समझ आती है कि अल्लाह पाक हमसे कुछ काम लेना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों की बुनियाद बन रही थी। हमें नहीं इल्म था कि क्या हो रहा है। दोस्तों की आमद शुरू हो गई, गाहे बगाहे दोस्त फार्म पे आने शुरू हो गए। तो हमारे पास जनाब बरखुरदार अब्दुल वाजिद और राना वकास असलम साहब ये स्पेशली तशरीफ़ लाए। अल्लाह इन्हें सेहत तंदरुस्ती दे। ये बड़े ही पुरतपाक अंदाज में तशरीफ़ लाए। ये मुंशी को 5,000 रुपया ख़र्ची दे के गए। मेरे घर पे फ्रूट तोहफे तोहफ़, अनमोल के घर गले में एक रिबन डाल के गए, खुशी का इजहार करके गए। तो ये हमारी यहाँ से मोहब्बतें बढ़ने का इब्तदा थी। अब अनमोल जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती गई। दोस्त इसको मिलने के लिए आने लगे, दूर दूर से दोस्त इसकी मोहब्बत में रहीम यार खान आने लगे। हर आने वाले मेहमान को हमने अपनी हैसियत के मुताबिक इज़्ज़त व एहतराम दिया। इस दौरान हमारे पास एक ब्राह्मण का बच्चा किंग पैदा हुआ। जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें इल्म होगा, किंग पैदा हुआ। 27 दिन की एज में
हमने जनाब किंग को जो है सॉरी चैम्पियन चैम्पियन पैदा हुआ जी, चैम्पियन पैदा हुआ। इसको हमने 27 दिन की उम्र में 2,10,000 रुपये का सेल किया। ये हमारे चैम्पियन की तस्वीर है जी, 2,10,000 का सेल किया। अब वक़्त गुज़रता रहा, मलक मुस्तकीम टुमन साहब अपने मामू जान के साथ हमारे पास रहीम यार खान तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह उस वक्त भी हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी भैंसें मौजूद थीं। आए, इनकी मोहब्बतें, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। दोस्तों की अनमोल की मोहब्बत में आमद शुरू हुई। फिर एक वक़्त आया कि हम अनमोल को लेके पत्तों की मेले में जाने के लिए निकले, तो रास्ते में दोस्तों ने बड़ी अनमोल को इज़्ज़त अफजाई की। हम मलक मुस्तकीम टुमन साहब के पास गए, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। हम टोबा टेक सिंह गए, हम साहिवाल गए। मोहब्बतें समेटते हुए हमारा सफ़र आगे से आगे चलता रहा। तो आज हमें समझ आ रही है कि वो सारी चीज़ें संगे बुनियाद थी इस अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम का। वो संगे बुनियाद थी कि जो नुकसानात हमने किए हैं, हम अपने नए आने वाले फार्मर्स को उनके बारे में रहनुमाई दे सकें, उनके बारे में ब्रीफ कर सकें, उनके बारे में केयर के हवाले से हम उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकें। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम एक भलाइयों का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस काम में, मैं समझता हूँ, डाला। वरना मेरा काम ज्वेलरी का था, एक शहनशाही काम है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कस्टमर्स की रेल पेल है। तो वो अल्लाह ने हमसे कुछ काम लेने के लिए हम इस काम में डाला, ये मेरा ईमान है। अब जब मेरे पास 100 भैंस थी तो मेरे पास कुछ जो इंजेक्शन सेल करते हैं जिससे दूध बढ़ता है, वो मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको एक ऐसा इंजेक्शन देंगे कि डेली 200 केजी आपका दूध बढ़ेगा। तो आगे से मैं उन्हें कहता था कि भाई, जो चीज़ मैं अपनी औलाद को नहीं देना पसंद करता, वो किसी की औलाद को भी देना नहीं पसंद करता। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने हमें हर उस अमल से बचाया। कैंसर से डरते हुए हमने वो भैंसें रखी। मेरे फार्म पे इंजेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर में, शुरू में कुछ चंद एक जानवर डिस्टर्ब होते तो मुलाजमी लगाते, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो जानवर निकाल दिए। इंजेक्शन बिल्कुल कुल्लो हम बंद कर दिया। कैंसर फिर घर में आ गया, मगर वो अल्लाह ने आप सबकी दुआओं से, मेरी वालदा को कैंसर हुआ, ये भैंसे गाय मरने के बाद के वाक़या था जी। मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ने मेरी सख्तियाँ टाली। अवैस अब्दुल्ला की वालदा को बाईपास हुआ, वो ठीक हो गई। इसकी दादों को कैंसर हुआ, वो ठीक हो गई। अवैस अब्दुल्ला को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेडिकल साइंस को हम लोग मानते हैं कि ये 25 फरवरी सन 2019 तक इसकी फ़िज़िकल लाइफ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो अब सबकी दुआओं से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हमने किसी का बुरा नहीं सोचा तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमाई। तो वो अनमोल मुश्तरका जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने उस सब की बेस बनाने के लिए जो है वो हम सबको इस सिस्टम के अंदर अल्लाह पाक ने लाया। वरना हमारी क्या मजाल है कि हम कुछ ऐसा वैसा कर सकते। ये सब मेरे मालिक के करम है। ये हमारी मलका है जी अनमोल प्रीमियर प्रोजेक्ट की। हाँ जी, मेरे पास भाई यकूब साहब आए साउथ अफ्रीका से। दोस्त गाहे बगाहे आते रहे, दोस्त गाहे बगाहे में फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आते रहे, मोहब्बतें देते रहे, मोहब्बतें लेते रहे। और बड़ी बड़ी दूर से और बड़ी बड़ी चाहतों के साथ दोस्त माशाल्लाह आए। मैं उन सब दोस्तों का, ये खालिक शाह साहब पेशावर से आए और माशाल्लाह इतना सफ़र करने के बाद आके इन्होंने उल्टा हमें मोहब्बतों का मकरूज़ कर गए। वहाँ से दुम्बा लेके आए, पकाया, पका के हमें खिलाया। सैयद आसफ़ शाह साहब अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम में पहले 3 शेर जनाब मेरे भाई सैयद आसफ़ शाह साहब ने रखे। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे पास
इंजीनियर शहजाद साहब तशरीफ़ लाए। जब हम पत्तों पे गए तो वहाँ दोस्तों ने बड़ी चाहतों के साथ, अनमोल के साथ तस्वीर बनाई। वहाँ पे बहुत मोहब्बतों वाले प्यारे दोस्त हमसे मिले, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा एहतराम दिया। वहाँ पे बहुत मोहब्बतों वाले प्यारे प्यारे बरखुरदार हमारे पास तशरीफ़ लाए। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के तवस्सुत से हमें अल्लाह ने इतने प्यारे प्यारे दोस्त जोड़े कि मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। इन्हीं मोहब्बतों की बदौलत सैफुल्लाह भाई जैसे, राना वकास असलम जैसे, राना सदाकत भाई जैसे दोस्त अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाए। इन्हीं मोहब्बतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिली। डॉक्टर अवैस विर्क साहब जैसे प्यारे प्यारे बरखुरदार मिले। ये सब अनमोल के चाहने वालों को आप देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये मामलात हैं ये अल्लाह ताला की तय हुई प्लानिंग है। इंसान की प्लानिंग वहाँ पे कुछ नहीं करती। जब रब्बुल इज़्ज़त उस्मान चीमा बरखुरदार जैसे मोहब्बत करने वाले बेटे अता फरमाए अल्लाह पाक ने, नीली के जो वारस हैं माशाल्लाह, उनसे मुलाकातें नसीब फरमाई अल्लाह पाक ने, तो उमर महमूद जैसे चाहने वाले बरखुरदार मिलाए, वारिस जैसे मोहब्बतों वाले मिलाए, डॉक्टर खालिद परवेज़ जैसे, काश अपना शफीक भाई जैसे दोस्त, ये सारे मोहब्बतें जो है ना, शाहजी बैठे हुए हैं, ये सारी मोहब्बतें इसी की मरहून मिन्नत हैं। भाई मोहम्मद हुसैन जैसे दोस्त, ऐसे ऐसे चाहने वाले हमें इस प्लेटफार्म से अल्लाह ताला ने अता फरमाए कि जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कसूर से मुदस्सर बेटा, पीर अल्लाह रखा चिश्ती साहब, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, राय इंतज़ार साहब, माशाल्लाह ये सब मोहब्बतों वाले जो है ना, ये इन बेज़ुबानों की बदौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। जुल्फ़कार भाई, ये मेरे पास रहीम यार ख़ान भी तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह बफलो ब्रीडर एसोसिएशन के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से मुलाकात भी हुई, वो मेरे पास रहीम यार ख़ान तशरीफ़ लाए। तो ये क्या है? ये सब इन बेज़ुबानों की मोहब्बतें हैं। डॉक्टर बुरहान आज़म राना जैसे कद्दावर दोस्त, जिनकी वजह से हमें सीखने को मिला, जिनकी वजह से हमें इन बच्चों की बेहतर निगहदाश्त की तरगीब मिली। ये क्या है? ये सब का सब मैं ये समझता हूँ कि ये इन बेज़ुबानों की खिदमत का सिला अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। सब मेरे मालिक की करम नवाजियाँ हैं, वरना कट्टे तो दुनिया में बहुत हैं, कट्टे तो दुनिया में बहुत हैं। ये सिर्फ मैं समझता हूँ हमने इससे प्यार किया है और अल्लाह पाक ने उस प्यार का अजर अता फरमाया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा आप भी अपने बेज़ुबान जानवरों से प्यार कीजिए। अनमोल बेज़ुबानों का सफ़ीर बन के सफ़र पे निकला, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस पैगाम को दुनिया समझ रही है। ये मेरे प्यारे भाई मियाँ एहसन मसूद साहब, जिनकी बदौलत ये अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम आज इस नहज पे पहुंचा है। ये भाई राना सदाकत साहब, भाई अंजुम साहब, ये भाई असद साहब, ये राना असद जब्बार साहब, ये सारे दोस्तों की मोहब्बतें और प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा प्रोजेक्ट इस लेवल पे आ गया है कि इसको दुनिया देख रही है, इसको चाहने वाले बड़े गौर से देख रहे हैं। आप सबसे दुआ है, दोस्तों ने चाहतों में फूल निछावर किए, खाने दिए, दोस्तों ने
दोस्तों ने इसकी सालगिरह मनाई, 70-70 पाउंड के केक काटे। ये ये क्या है? मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इन बेज़ुबानों की मोहब्बत और इनसे प्यार का सिला वो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। और अनमोल भी अल्लाह ने उसकी तबीयत ऐसी रखती है कि वो भी अपने मौसरों से प्यार करता है। सैफुल्ला भाई ने अनमोल को रिस्पेक्ट दी, अनमोल भी देखे उनके साथ लाड कर रहा है। सैफुल्ला भाई ने अक्टूबर टेक सिंह में, भाई असद जबार ने साहिवाल में, मलक मुस्तकीम टमन साहब ने मुल्तान बस्ती मलूक में शायान ने शान इस्तकबाल किए। दीगर बॉस दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किए। बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह अंदाज से उन्होंने हमारे इस सिस्टम को मोहब्बतों से नवाजा। आप देख रहे हैं कि जैसे वलीमे होते हैं, ऐसे वलीमों का सामान बनाया हुआ था दोस्तों ने। तो ये सब का सब दोस्तों की मोहब्बतों। अच्छा जी, मेरे पास शफीक भाई कराची से तशरीफ़ लाए, तब ना कोई हमारा अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम का प्लान था, कुछ भी नहीं था। शफीक भाई से मेरी मुलाकात नहीं थी। इन्होंने कहा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो ये अपने भाई साकिब और बेटे, अब हमें पता चला कि साकिब भाई थे, तब हमें याद नहीं था। अपने बेटे के साथ रहीम यार खान तशरीफ़ लाए। तो ये अल्लाह ताला ने मोहब्बतें बढ़ाने के सबब बनाए। भाई मोहम्मद सैन हमारे पास 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए। कामी साई हमारे पास तशरीफ़ लाए अपने कज़न के साथ, सुहेल साहब के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक संगे बुनियाद थी, मुस्तकबिल के एक ऐसे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद थी जिसने दुनिया में एक नाम पैदा करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं कि ये देखें जी, ये अनमोल के इस्तकबाल हो रहे हैं जी, ये अनमोल के इस्तकबाल हैं। ये दोस्तों ने माशाल्लाह बैंड बाजे के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारे अनमोल के इस्तकबाल किए। बड़ी इज़्ज़तों से, मोहब्बतों से दोस्तों ने नवाजा। तो ये बरखुरदार साकिब जनाब ये मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। तब अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम का गुमान भी नहीं था, मगर वो अल्लाह ताला हमने जनाब रहीम यार खान में मॉडल डेयरी डेवलपमेंट सॉल्यूशन के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया। उसमें माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त तशरीफ़ लाए थे। ये बरखुरदार साकिब भी थे, ज़हीर वड़ाइच भी थे, अब्दुल वाजिद भी थे, सैफुल्ला भाई भी थे, आसफ अली भी थे, तारक भाई भी थे। माशाल्लाह दोस्तों की मोहब्बतों ने दिन ब दिन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये संगे बुनियाद था इस सिस्टम का, तो अल्लाह ताला ने उस संगे बुनियाद को आगे से आगे ले जाने के लिए एक बेस अल्लाह की तरफ से बन रही थी। वो रब गफूर रहीम इसकी तैयारी फरमा रहे थे। तो इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि जिसने हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होना है, माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर गुलाम कादर साहब तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह पाक ने इस प्रोजेक्ट को बनाना था, अल्लाह पाक ने हमारे से ये काम लेना था। तो अल्लाह ही की तरफ से ये सारे मामलात हो रहे थे, दोस्त आ रहे थे, दुनिया में कट्टे भी पैदा होते हैं, कोई ऐसी अनोखी काम तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मिल के इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद बनी। इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री के लिए, फलाह के लिए, शायद हम सब मेंबर्स को, जो अनमोल मुश्तरका फार्म के मेंबर्स हैं, को चुना और उन सब की मोहब्बतों से ये सारा कुछ कायम हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र कुछ 4-1 साल पे हुई था, कोई इतना लंबा सफ़र भी नहीं है। इस सफ़र में मुश्किलात भी आईं, आसानियाँ भी आईं। अब ये वो बच्चे हैं जो इब्तदाई तौर पे हमारे फार्म पे थे, और आज हमारे इन बच्चों की आप ग्रोथ देख रहे हैं। ये कम अज़ कम प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 महीना बाद की तस्वीर है जी, कम अज़ कम 1 महीना बाद की।
तो आज उन बच्चों की ग्रोथ, आज उन बच्चों की बढ़ोतरी, आज उन बच्चों का लेवल वो आप सबके सामने है कि दिन ब दिन वो उसमें बेहतरी, दिन ब दिन आगे से आगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की सेहत, उनके साथ आई हुई माँओं की सेहत, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। माशाल्लाह डे बाय डे इनकी सेहत बढ़ रही है, इनकी ग्रोथ बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 17% हमारे जानवर आज के दिन तक कंसीव हो चुके हैं और नए कंसीव हुए हैं, उससे अलावा ऑलरेडी कंसीव पहले से मौजूद हैं। और थ्रू आउट देखें तो हमारा ख्याल है कि कंफर्म हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में कर लेंगे। 20% हमारे जो जानवर हैं आगे से दोबारा कंसीव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं। मैं देखता हूँ एक एक गाय के नीचे 4-4 बच्चे लगे हुए होते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह गफूर रहीम ने इसकी प्लानिंग की हुई है वो मेरे रब की तरफ से है। मेरी क्या मजाल है कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट चलाता, मैं अनाउंस करता और वेरी फर्स्ट डे 20 मेंबर्स मेरे साथ शामिल हो जाते। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे मालिक की करम नवाजियाँ हैं। 3 लाख रुपए एक शेयर का और एक शेयर की नीयत करके दाखिल होते हैं और 6-6 शेयर रखते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सब अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, इसमें मेरी कोई वो समझदारी नहीं है। और बच्चों की ग्रोथ देखें, अल्लाह ने मेरी तरबियत की, मुझे बताया, अनमोल को पाल के दिखाया कि भाई इस तरीके से बच्चों की निगहदाश्त करेगा तू तो तेरे साथ बंदे मैं जोड़ूंगा। तो मेरे रब ने जोड़ा सबको मेरे साथ। किसी की मजाल नहीं है कि वो मुझे पैसे भेजता, ना मेरी मजाल थी मैं किसी से पैसे ले सकता। आज कोई एक मुर्गी का अंडा नहीं किसी को देता भाई। तो आप दोस्तों ने मोहब्बतों में बेदरेग बिला झिझक मुझे पैसे किए। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह ये आज करोड़ों का है, आने वाले वक्तों में ये अरबों का प्रोजेक्ट होगा। और ये मेरी ज़ात का नहीं, ये वतन अजीज़ का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा जैसे हमदर्द साहब ने ना मुल्क के लिए वक्फ किया था, कुछ ऐसा ही शायद हम भी कर जाएं, कुछ ऐसा ही हम सिस्टम बना जाएं। हम हो ना हो हमारी बातें तो हो ना, कोई हमें दुआ तो दे, कोई कहे तो सही कि यार आए थे कोई जुनूनी ग्रुप आया था, कोई आशिकों का एक टोला आया था। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ सारे आशिक मलंग रले हुए हैं, जिनको इश्क का मर्ज लगा हुआ है, वो इश्क के मरीज़ मेरे साथ शामिल हैं। जब इतने इश्क के मरीज़ शामिल हाल हों तो फिर जनाब दुनिया में हर तरफ इश्क की खुशबू फैलेगी इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे दुआओं का तलबगार हूँ, मेरे हक़ में दुआ करते रहें कि जो हमारी सोच है, जो हम परदेसी हम वतनों के लिए करना चाहते हैं, जो हम वतन अजीज़ के किसानों के लिए करना चाहते हैं, जो हम वतन अजीज़ की ब्रीड के लिए करना चाहते हैं, अल्लाह पाक हमें उसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। ये कल मेरी नज़र से ये पोस्ट चढ़ी, ये हमारे डॉक्टर एहसन रज़ाक साहब हैं, इन्होंने एक पोस्ट चढ़ाई। मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। पोस्ट थी जनाब 12 जून 2018 की, जिसमें डॉक्टर एहसन रज़ाक साहब ये कहते हैं कि भाई ये बच्चा 110 दिन इसकी उम्र है, वज़न इसका है 230 प्लस यानी कि 230 किलो से ज़्यादा का। आई होप इट क्रिएट सम रिकॉर्ड इन बफ हिस्ट्री। तो ये 2018 में 12 जून 2018 में डॉक्टर एहसन रज़ाक साहब ये तवक्को करते हैं और अल्लाह ताला आज उनकी तवक्कुआत को पूरा फरमा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर एहसन रज़ाक साहब को कि जो उन्होंने सोचा था वो पूरा होने के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बहुक्म रब्बी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, ये मेरे वतन के लिए, ये मेरे वतन की इज़्ज़त है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच के इसकी खिदमत कर रहा हूँ कि ये मेरे वतन का नाम रोशन करेगा। इस पे दोस्त जब इसकी खुराक का हिसाब रखना बैठते हैं मुझे तकलीफ़ पहुँचती है। मैं इन बेज़बानों की खुराक का हिसाब रखना नहीं चाहता। असल में मैं ये समझता हूँ अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वतन अजीज़ की शान बनेगा अल्लाह की मेहरबानी से। आज ये 16 माह और कुछ दिन का अभी हमने इसका वज़न नहीं कराया, 15 माह में ये 15 मन था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये 2 साल के बाद जाएगा तो ये तब भी इंशाल्लाह ये जनाब होगा तकरीबन बड़ा ही होगा जी इंशाल्लाह, बस कुछ नहीं कहते। तो ये दोस्तों की मोहब्बतों से, दोस्तों के प्यार से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ऐसे ही दोस्तों की मोहब्बतें मेरे साथ कायम व दायम रखे। अल्लाह पाक ऐसे ही दोस्तों को मेरे पास लाता रहे और मुझे इनकी खिदमतें करने की ताकत और तौफीक अता फरमाता रहे। ऐसे ही हम मोहब्बतें बांटते रहें, ऐसे ही हम मोहब्बतें समेटते रहें और ऐसे ही हम एक दूसरे से के साथ मिल के वतन अज़ीज़ के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ऐसे ही हम सब एक दूसरे का दस्तो बाजू बने और वतन अज़ीज़ की ब्रीड के हवाले से वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये सारे मामलात मेरे मालिक के हैं, मेरे मालिक के सिवा किसकी। ये हमारे अनमोल प्रीमियर प्रोजेक्ट के जानवर हैं जी, ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले जी माशाल्लाह, ये आपको तोहफा दिखाते हैं। ये कंकरीज है जी। ये इसी तरह जनाब ये बुलबुल है और ये माशाल्लाह कश्मीर से दोस्त माशाल्लाह तशरीफ़ लाए जी। ये सवाबी से मंजूर तशरीफ़ लाए सैयद आबद हुसैन शाह कश्मीरी। ये माशाल्लाह अमेरिका से आए, 5वें दिन अपने फार्म को विज़िट करने आए। माशाल्लाह बड़ी चाहत होती है, बड़ी खुशी होती है दोस्तों को जब मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोस्त इतनी दूर से इतनी मोहब्बत से मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी खुशकिस्मतियाँ सिर्फ मेरी नहीं हैं, ये आप सब की खुशकिस्मतियाँ हैं, ये आप सब की मोहब्बतें हैं। बस दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी दोस्तों, अनमोल प्रीमियम आ जाओ अंदर। अनमोल प्रीमियम प्रोजेक्ट की मलका तुहानू दिखा रहे हैं जी। थोड़ा जिहा कद का अंदाजा इत्थों ला लो जी। ए उरली साइड तो साडा बुल खड़ा है। ये हमारी गाय तैयार है जी अभी। ये देखें जी, डिफरेंस देखें। ये कदावर गाय है, फ्रीजन गाय और अच्छे कद वाली गाय है। और ये हमारी प्रीमियर प्रोजेक्ट की मलका है जी। अब हमने उस प्रोजेक्ट के लिए एक नुकरा बुल भी परचेज़ किया हुआ। तफसीलात मैं आप दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ। हमने सेंटालिना कंपनी के सीमन परचेज़ किए हैं हमारे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। हमने इन प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश की है अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो हम इसके लिए अवेल करें। बेहतर से बेहतर चीज़ जो है वो इसके लिए जो है हमें अल्लाह की मेहरबानी से ये सेंटालिना कंपनी के जी सीमन है। ये अपेक्स कंपनी है कराची की। बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप हमारे लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला तमाम मामलात इंशाअल्लाह हमारे लिए और आप वतन अज़ीज़ के लिए बेहतर फरमाएंगे। बच्चे देखें जी माशाल्लाह, इन बच्चों की ग्रोथ आज के वक़्त के लिहाज से इनकी बढ़ोतरी चेक करें। ये हमारे प्रोजेक्ट की लाली है जी। ये प्रोजेक्ट हमने 15 मार्च 2019 को शुरू किया है जी। ये जनाब आप देख रहे हैं ये फार्म की लोकेशन है, रहीमदार खान में ये फार्म वाक़ है। ये हमने साइडों पे जो है वो चारा लगाया हुआ है।
सारा चारा जो है ये हमारे जानवरों के लिए है, ताकि जानवर जो हैं वो सब्ज़ चारा उन्हें आसानी से मुहैया किया जा सके। और हमारे फार्म पे अक्सर ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, 2-2 बच्चे एक जानवर के नीचे, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, माँ एक बच्चे को दूध नहीं पिलाती और यहाँ पे बरतते हैं। ये अब अलग करमनवाजी हैं, एक दाएं एक बाएं, 2 इकट्ठे। तो ये सब मालिक की करमनवाजी हैं। बस हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त है, आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की करमनवाजी से बरकतें। माशाल्लाह बच्चे चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो मेरे दोस्त साथ शामिल हुए ना, वो उनका यकीन है कि एक वक्त आएगा हम कह सकेंगे कि हम इस जो आज ये दुनिया का नामी ग्रामी प्रोजेक्ट है, हम इसके बानी मेंबरान में से हैं, हम इसके बानी मेंबरान में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वक्त आएगा कि दुनिया देखेगी कि वाकई कुछ अच्छा जो है वो हुआ। लें जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज बड़ी लंबी चौड़ी आपके लिए वीडियो बनाई, उम्मीद है एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, रब राखा जी।